तहे दिल से स्वागत है। चलिए, हम पढ़ रहे थे मैक्सिमा मिनिमा और अलजेब्रा फंक्शन का। हेलो, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए, हम पढ़ रहे थे मैक्सिमा मिनिमा और अलजेब्रा फंक्शन का, और वही हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी बाकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बाकी हैं, तो वो भी कराएंगे, है ना। अधिकतम एवं न्यूनतम मान, ये फेवरेट रहता है हर एग्जामिनर का। चलिए, ये हर एग्जामिनर का फेवरेट रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक बच्चा कह रहा है आप बहुत जल्दी आ जाते हैं। मैं टाइम से आ जाता हूँ, है ना। वो बोलो, जल्दी आने का क्या होता है? मतलब जल्दी आने का मतलब क्या होता है? हाँ, फीवर है, पढ़ने में मन नहीं कर रहा, मैगी बना के खा लो। चलो, चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हम बात कर रहे थे मॉड्यूलस की। किसकी बात कर रहे थे? मॉड्यूलस के बारे में। मॉड्यूलस होता है मॉड, इसको हम मॉड भी कहते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह से। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी कोई मॉड वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो चलिए देखते हैं चीज़ों की तरफ। कृपया करके जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं सब लोग सामने दें ध्यान, क्योंकि मेरा अभी ध्यान केवल पढ़ाने में है। मैं एक ही काम एक टाइम पे कर पाऊंगा, या तो मैं आपको पढ़ा दूंगा या फिर मैं कमेंट पढ़ लूंगा। तो कोई भी अगर कमेंट करेगा तो ये ना सोचे कि रिप्लाई मिलेगा उसको, है ना। तो प्लीज चुप शांति से रह के चीज़ों को सीख लीजिए, ज़्यादा बेटर यहाँ पर काम आने वाली हैं चीज़ें, है ना। हाँ, ये तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास मॉड्यूलस वाला केस आ रहा है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया था कि मैंने लिख दिया 17 माइनस 9x माइनस का 8, ये मैंने आपको लिख दिया। तो मुझे बताइए इसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो 17 माइनस मॉड आपके सामने है, तो हमेशा क्या करना है कि अगर मॉड आ जाए तो अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मॉड को हमेशा 0 रख दो। मॉड को हमेशा क्या रख दो? 0 रख दो, बस। वही आपका राइट आंसर दे देगा, यानी कि 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 आपका राइट आंसर होने वाला है इस तरह के क्वेश्चन का। अब मॉड्यूलस को हमेशा 0 रखकर सॉल्व कर लेंगे। कारण क्या है इसके पीछे, आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम इसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, आप मान के चलो मैं x को 1 ले लेता हूं, ऐसे ही ले रहा हूं बस, है ना। तो 17 माइनस ये कितना निकल कर आएगा? मॉड है 9 माइनस 8, ये कितना निकल कर आ रहा है? 16 निकल कर आ रहा है। x को अगर मैं 2 ले लेता हूं तो कितना निकल कर आएगा? 17 माइनस 9 दूनी 18 में से 8 गए तो मतलब 10 आना है, और 10 में से आपके 17 में से 10 जाएंगे तो 7। x बराबर मैं ले रहा हूं माइनस का 2। देखो सॉल्व करके, 17 माइनस 9 इंटू माइनस का 2 और माइनस का 8, तो ये कितना हो जाएगा? मॉड्यूलस के बाहर प्लस निकल कर आता है तो माइनस तो रहेगा, लेकिन आएगा कितना? 9 दूनी 18 और माइनस का 8 प्लस का 24। ठीक है ना, 9 दूनी 18 और 8 26, तो ये कितना निकल कर आएगा? माइनस का 9। ठीक है, क्योंकि माइनस का हो जाएगा ना, क्योंकि बाहर तो माइनस ही लगा हुआ है। तो यहां से तो ये मॉड हमेशा प्लस देता है, तो जो माइनस का 26 था वो प्लस का 26 निकला। ठीक है, एक बच्चे की काफी मन में इच्छा आ रही है कि सर 1/2 भी लेके देख लो एक बार। हाँ ले लो, अपने कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जैसे ही मैंने लिया 1/2, 17 माइनस 9, एक्स की वैल्यू अगर आप 1/2 रखते हो माइनस 8, सॉल्व कर लो फिर। जब 1/2 ले ही लिया है तो अब सॉल्व भी तुम ही करो, कितना निकल कर आ रहा है यहां से? सर अगर अगर 17 के बाद प्लस है तो क्या कभी भी 17 के बाहर प्लस हो सकता है क्या? यही तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यही तो समझाना चाहता हूं कि अब थोड़ा थोड़ा आप दिमाग लगा रहे हो कि यहां हमेशा माइनस ही रहेगा। बोले क्यों? क्योंकि ये जो मॉड है, मॉड ऑलवेज, मॉड हमेशा पॉजिटिव रहता है। मॉड हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब इस ये प्लस तभी हो सकता है जब ये नेगेटिव हो, और ये कभी नेगेटिव होगा नहीं। तो इसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है? 0, कि ये 0 के बराबर हो जाए, तभी आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकल कर आएगी। अब मैंने सारी वैल्यू रख रख के देख ली है, और अभी तक देख लो 17 को कोई टच नहीं कर पाया, कोई भी 17 को टच नहीं कर पाया अभी तक, क्योंकि यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस तरह से आप दिमाग में भी रख सकते हैं कि भाई हाँ सचिन दुबे कंफ्यूज रहेंगे, कंफ्यूज रहो, कोई इशू नहीं है कंफ्यूजन में, क्योंकि दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो कंफ्यूजन में ही रहो। चलिए, सर क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे आएगा ना, ये एग्जांपल लिखा है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी है तो आपने आंसर 17 दिया, ऐसे आएगा। और कैसे आएगा फिर? ठीक है, चलिए कुछ भी लिखा आ सकता है, मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी लिखा आ सकता है, वो आपको टेंशन नहीं लेना, है ना।
वो आपकी टेंशन नहीं है कि क्या लिखा आएगा, कि मिनिमम आएगा मैक्सिमम आएगा, वो क्वेश्चन देगा आपको लिखने के लिए हमेशा। अगला क्वेश्चन देखिए, चल 1/2 बता दो, रखो ना वैल्यू, x की जगह 1/2 रख के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। रखो, सॉल्व करना तो आता होगा, आता है ना, बस वही है, सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, है ना। 13.5 आ रहा है, देखिए ऑलवेज 17, ऑलवेज 17 नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से भी डिपेंड करेंगी चीजें कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। अब जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं, अब देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद में। ठीक है, चलिए एक एक करके सारी चीजें सीखेंगे हम लोग, आइए आराम से सीखते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, 4 प्लस मॉड एक्स। अब यहां क्या पूछा जाएगा आपसे, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है इसका। तो 4 प्लस मॉड एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आगे मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से। 17x माइनस 8, और यहां पर मैंने रख दिया माइनस का 11। तो अब मैं पूछूंगा मिनिमम वैल्यू। अब ये क्वेश्चन अपने आप पूछ लेगा आपसे, ठीक है। मैंने अगला रख दिया 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4। बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट वन, माइनस एक्स प्लस 1 प्लस का 7। बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब आराम से सोच सोच के बताते जाओ। अब देखो, मैं अभी जस्ट आपसे कह रहा था कि यहां पर आपके पास आपकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है इसकी, 3 प्लस रूट एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप x का मान, मॉड का मान 0 रख दीजिए, वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो पाएगी 4। एक कह रहा है राजेश ठाकुर, अलग टाइम पर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दो। कौन से अलग टाइम पर भाई, कहां फ्री हो तुम बताओ। चलिए, अब इसमें अगर मैं बात करना चाहूं तो आपको मैंने यही बताया था कि इसकी वैल्यू आप 0 रख दो, बस यही मिनिमम दे देगा, माइनस का 11। इसी प्रकार अब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप मुझे बताओ, अगर ये फंक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको क्या निकालनी पड़ेगी, मिनिमम वैल्यू, जो कि कितनी होती है 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a। निकाल तो, 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू प्लस का 4 है, माइनस बी स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन 4। तो 4 चौक 16 में से 4 गए तो 12/4 यानी कि 3। तो 25 में से मिनिमम वैल्यू अगर 3 चली जाएगी तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा सर, 0 कर दीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो फोड़ दोगे। चलिए क्लियर है। चलिए फर्स्ट वाले में मिनिमम होगा ना, फर्स्ट वाले में कई बच्चा विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन के ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा, और जब तक आपके पास कुछ भी आए, तो अगर यहाँ मैक्सिमम लिख देते हैं, क्वेश्चन में दोनों ही लिखा हो सकता है कि मैक्सिमम या मिनिमम दोनों ही लिखा हो सकता है, तो आपको यहाँ पर बस मोड को 0 रखना है, आपको टेंशन नहीं रखना है। ठीक है, हो जाएगा कम, क्योंकि आप एक्स को अपने हिसाब से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप बात करेंगे अधिकतम मान की, तो मैं इनफाइनाइट भी बता सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, नहीं। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही आप रख सकते हैं, मैंने बता दिया जीतू, है ना। चलिए, अरे सिंपल सा लॉजिक बता रखा है तुम्हें कि अगर मॉड्यूलस आ जाए तो उसको 0 रख दो, तुम्हारे भेजे में नहीं बैठ रही बात। हाँ, और जब समझा रहा हूं कि आप अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू रखोगे तो नहीं आ रहा है मिनिमम मैक्सिमम, तो आपको सिंपल सी बात है कि आपको 0 रखना है, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, और अगर इसका मान 0 के अलावा कुछ भी ज्यादा हुआ तो सबसे छोटा -11 ही हो सकता है। क्या इससे बड़ा, इससे छोटा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप खुद फील करिए ना कि अगर ये मत होगी तो माइनस का 10 आएगा, तो -10 तो बड़ा है, और हमें तो मिनिमम मान निकालना है। ठीक है, चलिए, और थर्ड क्वेश्चन में कैसे कर दिए, उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाया हुआ है, और ऐसा नहीं, आप ऐसे मत देखना मेरे को इस निगाह से कि सर ने ये क्या कर दिया, यहां पर कोर्स में पढ़ोगे तो क्वाड्रेटिक में सब बताया हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, उसमें जीरो नहीं करेंगे नीतीश। जीरो जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते की तरफ चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी आपके लिए, जैसे कि मैंने एक आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है, एक्स स्क्वायर -7 मॉड एक्स प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इसके, यानी कि अगर इस तरह का आपका आ जाए तो इसमें हलों की संख्या कितनी होगी।
तो ध्यान रखना, अगर हम हलों की संख्या की बात कर रहे हैं तो अगर मॉड आ गया सर, तो विद मॉड हलों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। विदाउट मॉड अगर आता है तो हलों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्यों? क्योंकि यहां डबल एक बार प्लस वाला काम करेगा और एक बार माइनस वाला काम करेगा। डिपेंड्स अपॉन एक्स। आपका एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस तरह से एक प्रतिरूप बन जाता है यहां पर, और उस प्रतिरूप के चक्कर में आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो आते हैं वो 4 आते हैं, और विदाउट मॉड के जो सॉल्यूशंस आएंगे वो 2 निकल कर आएंगे। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और बता दूं पेपर में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना इसके लिए। मैं अगर एक सिंपल सी थ्योरी आपको लिखाऊं तो आपको सिंपल ये लिखना है कि सबसे पहले आप विदाउट मॉड सॉल्व करेंगे, विदाउट मॉड सॉल्व करके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद विद मॉड वाले के लिए 2 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। सिंपल प्रोसेस है ना? और कंडीशनल चलता है, इस वजह से ये लिखा गया है कि भाई 4 सॉल्यूशन इसके बनते हैं। ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी भी आ जाए और आप चीजों को सीख भी पाए, क्योंकि ये बेहतरीन चीजें हैं जो कि स्टूडेंट हमेशा इग्नोर करता है, और एक दो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो बच्चा कर भी नहीं पाता है पेपर में। चलिए, तो चलिएगा, इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और बहुत ही आसान प्रश्न इसके बनते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं रख देता हूं कि एक्स स्क्वायर -5x + 6। तो मुझे बताओ, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यहां मॉड आपको दर्शाया गया है, तो सिंपल सी बात है, आपको डायरेक्ट तो पता लग ही रहा है, डायरेक्ट तो आपको पता लग रहा है कि 2 और 3 होने वाले हैं, 2 होंगे, 2 और 3 नाम से। लेकिन अगर हम टोटल की बात करते हैं तो मॉड के साथ में आपके जितने भी निकल कर आते हैं उनका आप क्या कर लेंगे? डबल कर लेंगे, और यही आपका राइट आंसर भी बन जाएगा। तो अगर मैं बात करूं टोटल तो 4 होंगे, और विदाउट मॉड की अगर बात करा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, विदाउट मॉड्यूलस के साथ में। ठीक है, ठीक है ना? तो ये काफी आसान सा कॉन्सेप्ट था जो कि मुझे बताना था आपको। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने वाला हूं। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पर छोटी सी चीजें हैं जो तराजू मेथड में हम पढ़ते थे, तराजू कंसेप्ट में हम पढ़ते थे, वही चीजें यहां काम आने वाली हैं आपके लिए। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए जो तराजू कंसेप्ट में हम पढ़ते थे वही आपके काम आने वाली है यहां पर, और वही चीजें हम बताने वाले हैं। हाँ, नहीं आया ना तुम्हें? और तुम्हें आंसर कैसे दे दिया फिर तुम्हें नहीं आया तो? बस सिंपल सी बात मैं तुम्हारे दिमाग में बैठा रहा हूं कि यहां पर अगर मॉड वाला आ जाए या विदाउट मॉड पूछे तो 2 आएगा, और मॉड के साथ पूछे तो 4 आएगा। इसमें कौन सी मतलब अजीब बात क्या हो गई, मेरे को ये तो बताओ। बस हमेशा 4 होगा, सिंपल सी बात है, ये लिख दिया बस, हो गया, बस खत्म बात। फिर भी पता नहीं क्या मतलब उसमें, मतलब समझ में क्यों आ रहा है, ये दिक्कत है, इतनी जल्दी कैसे हो गया सर? ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो कि मैक्सिमम मिनिमम पर पूछे जाते हैं, और ये बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो मेरे अभी थोड़े दिन पहले रेलवे में आया ये क्वेश्चन मॉड वाला, तो हुई, और वो भी मॉड में हुई, तो उसके 3 रूट नेचुरल होंगे, और अगर मॉड के साथ लोगे तो 6 हो जाएंगे, बस खत्म, क्लियर है? अब इसमें इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो समझो कि आपको अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो बिना ओरिजिनल रूट्स 2 हैं और टोटल रूट्स 4 हैं, खत्म है। इसमें क्या सोचना है इतना? जो सोचने वाली बात है वहां तो दिमाग लगा नहीं रहे हो कि यहां पर मॉड्यूलस क्यों 0 करते हैं। समझ में आना भी दिक्कत है तुम्हारे कि कैसे आ गया सर। आओ, अब मैं एक एक्सप्रेशन रखता हूं, थोड़ा तसल्ली रखना अब, है ना? नहीं तो पिक्चर बदल जाएगी 2 मिनट में। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा, p + 3 का होल स्क्वायर बराबर 16, q + 2 का होल स्क्वायर बराबर 25। आप मुझे बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी किसकी? p/q की। एस के सागर क्या हो गया भाई? गर्मी लग रही है तुम्हें? एस के सागर गर्मी लग रही है भैया? तो कूल सर, कूल, अब तो हम तो कूल ही है भैया।
हाँ, तुम बौखला रहे हो। चलिए, हाँ समझ में नहीं आ रहा है ना, नंबर्स पता होने चाहिए बस, और कुछ नहीं है। अगर पहली क्लास है तो भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हम कल इस पे डिस्कशन कर चुके हैं, कल वाली क्लास भी देखनी होती है, मिनिमम भी पूछ लेंगे, तुम उस दिन का इंतजार करो। आओ, तो क्या हम ये कह सकते हैं सर, जब हमारे पास स्क्वायर है तो पी के कितने मान निकलेंगे सर? p+3 बराबर +-4। तो सर पी के यहां दो मान निकल रहे हैं, एक तो हो जाएगा +4 -3, और एक हो जाएगा -4 -3। तो पी के यहां दो मान निकलेंगे सर, एक तो प्लस का एक निकलेगा और एक निकलेगा -7। इसी प्रकार q+2 बराबर कितना हो जाएगा? +-5। ठीक है, तो q बराबर कितना हो जाएगा? एक तो हो जाएगा सर +3, और एक q बराबर हो जाएगा -7। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई समस्या तो है तो बताओ। सर नहीं है। मैंने ये क्यों निकाले हैं? क्योंकि यही तो आपकी सबसे बड़ी चीज को समझाने और आपके दिमाग को चेक करने का काम करेंगे। अब यहां आपका टेस्ट है कि अगर, यदि आप समझदार हैं तो p/q का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए p क्या रखोगे, q क्या रखोगे? तो सर p आपका मैक्सिमम होगा और q आपका मिनिमम होगा, तब जाके ही आपकी p/q मैक्सिमम वैल्यू देंगे। और कभी कभी हम चेक भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला +3 आ रहा है, नीचे वाला -7 आ रहा है, तो हम 3/-7 तो रख देंगे, लेकिन फिर हम चेक भी करेंगे कि नेगेटिव वेगेटिव तो नहीं है ना। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ रही है कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आपको ऊपर जो न्यूमरेटर दे रखा है, अंश दे रखा है, इसको अगर हिंदी में लिखा जाए तो ये अंश कहलाता है। तो ये अंश जो है उसका आपको अधिकतम वैल्यू लिखना है, और क्यू जो हर जो है उसका आपको मिनिमम वैल्यू लिखना है। तभी तो सर क्यू वाला मिनिमम क्यों सर? अनिकेत सिंह, बस अनिकेत, यही तो सबसे बड़ी चीज है कि बुद्धि काम ही नहीं कर पा रही है बेचारी, वो कोशिश कर रही है। तो भाई यही तो दिमाग वाला खेल है यार। अगर मैं बात करता हूं, सुनना अनिकेत, मैंने लिखा 2/2, ये ज्यादा बड़ा है या 2/1 ज्यादा बड़ा है? इन दोनों में से कौन बड़ा है? बोले गुरुजी ये बड़ा है। तो मैं कह रहा हूं चलो एक तरफ तो आप अंश को तो फिक्स कर लो, जिसका डिनोमिनेटर कम होता है ना वह बड़ा होता है। तो जब आपको कोई फ्रैक्शन मैक्सिमम देखना है, अधिकतम देखना है, तो आपको उसका न्यूमरेटर मैक्सिमम रखना होगा, और जितना डिनोमिनेटर कम कर सको, क्योंकि जितना डिनोमिनेटर कम रखोगे ना ऊपर वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। लॉजिक है तो तराजू मेथड, कॉमन सेंस वाली बात है ना, इसके लिए मतलब अब ऐसा नहीं अलग से समझाया जाएगा, नहीं, दिमाग लगानी पड़ती है बातें बस। डिनोमिनेटर और क्या, फिर भी नेगेटिव रख सकते हैं, अभी चेक करेंगे ना वो चीज हम। p/q का मिनिमम वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या करेंगे बताओ? p के साथ, तो p और q के साथ हम क्या करने वाले हैं? तो सर q आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, और p आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, और q जितना ज्यादा रख सको आप। क्यों? क्योंकि नीचे जितना ज्यादा वजन होगा ऊपर वाली फ्रैक्शन उतनी कम होती जाएगी। सर कैसे? देखते हैं। 1/2 बड़ा है, 1/3 बड़ा है, 1/4 बड़ा है, 1/5 बड़ा है, 1/6 बड़ा है। अब जैसे आप देखते जा रहे हो नीचे वजन बढ़ता जा रहा है, लेकिन फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है। ये 16.66 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 33 है, और ये 50% है। तो जितना जितना नीचे आपका फ्रैक्शन वैल्यू मैक्सिमम होता चला जाएगा, तो p/q उतना ही कम होता चला जाएगा, मिनिमम होता चला जाएगा। और आप जब दोनों तरफ से मतलब घटाने की बात कर रहे हो, ऊपर से तो घटा हो गई, क्योंकि किसी भी संख्या पर जो न्यूमरेटर होता है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है और डिनोमिनेटर इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना। चलिए, तो बस ये चीज आपको समझ में आनी जरूरी है, और उसी हिसाब से आप चीजों को कर पाएंगे। सबर नहीं हो रहा, देखो उपासना को भी सबर नहीं हो रहा, दो चार अब ऐसे लग रहे हैं कि सर क्या करेंगे, अब अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं पी के पास गया, तो पी से मैंने कहा कि मुझे p/q की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मुझे p का मैक्सिमम मान क्या है बताओ? तो p का मैंने मैक्सिमम मान चुना सर +1। ठीक है, और अगर मैं q की वैल्यू सुनता हूं कि p का अगर मैं मैक्सिमम मान चुनता हूं तो यहाँ +1 आ रहा है। ठीक है, अब बोले यार q का आप मिनिमम चुनिए। अब मिनिमम क्या होगा? -7 छोटा है या +3? -7। लेकिन अब आप एक चेक करोगे,
माइनस का 1/7, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, लेकिन ये तो नेगेटिव वाली है भाई, ये तो नेगेटिव है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई और पॉसिबल वैल्यू है, वो भी देख लेते हैं। प्लस का 7, प्लस का 1 यहां से ले लिया आपने, और प्लस का 3, एक एक लेके देखो, देखो मजा तभी आएगा, ठीक है सर। और 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 सर माइनस का 7 और माइनस का 7, बहुत बढ़िया। और क्या बचा हुआ है, एक 7 हो गया, एक -7 हो गया, है ना। और अब बची है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, हमने दोनों ले ही लिए, और अब बचा है माइनस का 7 और बटे 3। अब आपको इनमें से चेक करना है कि मैक्सिमम कौन सा आ रहा है। तो सर ये 1/3 है, ये आंसर होगा आपका एक। अब आपके दिमाग में ये डाउट होगा, सर उस वाले तरीके से क्यों नहीं आ रहा है ना। बिल्कुल होना चाहिए, कारण समझना। साइन, साइन सबसे बड़ी चिन्ह है, साइन का जो फर्क पड़ता है उससे ये चीजें बदलाव में आती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बस लिखा दिया अपना दिमाग लगाना भूल जाओ। चैलेंजेस हर जगह मैं आपको दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा वो महत्वपूर्ण है। नेहा कह रही है सर माइनस का 7/3, माइनस का 7/3 सब छोटे हैं, आपको कभी भी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो आप माइनस से माइनस काट दोगे तो कितना आ रहा है, 7/7 राजेश रूल फॉलो हुआ है। यहां साइन के बारे में कोई चर्चा की है मैंने, नहीं करी, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। मैंने यहां साइन के बारे में नहीं बोला, यहां सेम साइन के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, ओके, क्योंकि ज्यादा रायता फैल जाता। वो आपको रियल टाइम देखना होगा हर चीज, ठीक है ना। और वो सेंस वाली बात है जो भी है। अगर साइन सेम होता, जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर, पी की वैल्यू में 3 रख दूं और क्यू की वैल्यू में 2 रख दूं, और सॉरी पी की वैल्यू दूसरी वैल्यू में 2 रख रहा हूं और क्यू की वैल्यू में 3 रख रहा हूं और क्यू की वैल्यू में 5 रख रहा हूं, तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ किसका, पी बाई क्यू का। तो अब आप यहां सारे के सारे साइन सेम है, तो आप डायरेक्टली अपना रूल फॉलो करो। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ऊपर आप मैक्सिमम ले लो और नीचे आप इसका मिनिमम ले लो, 1 हो जाएगी, यही मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब इसके अलावा आप कोई निकाल के बता दो, आ रही है कोई, नहीं आएगी, वो साइन का फर्क है ना, इसलिए। अब एक बच्चा क्या कह रहा है, क्या कह रहे हो उसमें, 3 क्यों नहीं, किसी को कोई कंसर्न है क्या, किसी को कोई कंसर्न है, 3 कोई बोल रहा है 3 क्यों नहीं, पी बाई क्यू निकाल रहे हैं हम, है ना, रायता मत फैलाओ, क्यू बाई पी नहीं कर सकते, ठीक है। सर 1/-7 और नॉट, ये ले लिया ना, 1/-7 नॉट पॉसिबल, बिकॉज 1 हमारा मैक्सिमम आ रहा है ना, कॉमन सेंस है यार, मतलब इसमें कोई इतना वो मत करो, इसको इतना एक्सपेंड मत करो वरना दिमाग में कचरा हो जाएगा तुम्हारे। कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं, बस वही बताई है मैंने आपको। हाँ चलिए, अब आगे चलते हैं, इस पे हम आगे चर्चा करते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको इंटरवल दे दूं, अब यहां काम आएगा वो चीज, माइनस वाले नहीं लोगे शैलेंद्र, शैलेंद्र पता नहीं तुम्हारी गणित अलग चल रही है, मैं अलग चीज पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, तुम अलग समझ रहे हो कुछ, है ना। हाँ वो एक पीवाईपी मान रहा है ना, क्या कर रहे हो। ना समझ में आने का कारण बताऊं, कि आप जैसे पांचों, जैसे 5 तरह के स्टूडेंट होते हैं, 5 फिंगर्स नॉट सेम, तो जो लोग कोई बचा भी नहीं है, ज्यादा सोचने लग जाते हैं, जो चल भी नहीं रहा वो भी सोचेंगे फिर। इंटरवल, ठीक है ना। अब इंटरवल वाली अगर मैं बात करना चाहूं, जैसे कि अगर मैंने आपको कोई फॉर्मेट दे दिया, मैंने दे दिया कि आपका जो 3 है वह 3 से लेके 9 तक वेरी कर रहा है जो पी है, और मैंने आपका जो क्यू है मैंने दे दिया वह 15 से लेकर 28 तक वेरी कर रहा है। तो मुझे बताओ पी और क्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और पी और क्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जगमोहन देखो सब बच्चे आंसर दे रहे हैं, वो भी पहली बार ही पढ़ रहे हैं मेरे से, है ना। तो मैं तो सभी चीजों को एक साथ लेके चलता हूं, है ना। तुम बुद्धि नहीं चलाओगे और पंचायती करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में क्यों आ रहे हो फिर। अब आंसर एक भी नहीं आएगा इसका अभी तक। देखिए अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 और 9 तक जा रहा है, तो आपको क्या चुनना है, मैक्सिमम वैल्यू लेना है, तो पी की आप मैक्सिमम वैल्यू लीजिए और क्यू की आप मिनिमम वैल्यू लीजिए, तो 9/15 आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, और मिनिमम क्या होगा, क्यू की मिनिमम वैल्यू ले ली और क्यू की मैक्सिमम, तो पी की मिनिमम ले लो, क्यू की मैक्सिमम ले लो, तो ये इसके क्या हो गए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो गए। सिंपल, इजीली कर सकते हो, और बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डिस्कस आपसे कर रहे हैं इन सब चीजों के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, ये आज तक आपने नहीं पढ़ी होंगी, पेपर में इन पे क्वेश्चन आता है तो फिर आप एक दूसरे की शक्ल देखते हो। सर 3/5 होगा, एक बच्चा बोल रहा है,
कहां है 3/5? कौन सा 3/5? नहीं, मैं इसको ये लिख रहा हूं तो ये भी तो 3/5 ही है, इसमें कोई जरूरत नहीं है ना लिखने काटने की, कोई जरूरत नहीं है आपको, ऐसे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या दे रहा है ना। चलिए, मैं इसलिए कुछ नहीं बोला इसमें। अब जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया कि एक मेरा P है जो कि 2 से लेके 7 तक वेरी करता है, और Q है वह -3 से लेकर 1 तक वेरी करता है, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताइए। निकालिए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको P बाई क्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सर, तो कैसे निकालेंगे? आपको P का मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा और Q का क्या रखना पड़ेगा? मिनिमम वैल्यू रखना पड़ेगा, और वो भी पॉजिटिव। वेरी गुड, 7/1। ठीक है, क्या रखना पड़ेगा? पॉजिटिव मिनिमम रखना पड़ेगा, तब आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ पाएगी। यही मतलब चीजें हैं जो आप सीख रहे हो और स्वयं कर रहे हो आंसर। चलिए, अगर इसका मिनिमम निकालना चाहते हैं तो निकालिए। तो सर P की मिनिमम वैल्यू रखो बिल्कुल, तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास केवल 2 है यहां पर, और यहां की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? -3। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिनिमम। कॉमन सेंस वाली बात है सारी की सारी। ठीक है, और फिर भी अगर आपको जांच करनी होती है कोई भी चीज की, तो आप हमेशा एक नंबर लाइन बना सकते हो पेपर में भी, और 0 यहां मान सकते हो, और यहां +1, यहां +2, इस तरह से आप आगे चल सकते हो, और यहाँ -1 -2। तो ध्यान रखा करो कि अगर माइनस का 1/2 बोल दिया जाए और माइनस का 3/2 बोल दिया जाए, तो कौन बड़ा है? माइनस का 1/2 बड़ा है। तो ये चीजें याद रखना कि कहीं ऐसा ना कर लो कि माइनस का 3/2 को आप बड़ा मान लो, ये मिनिमम है। ठीक है ना? चलिए, एक क्यों नहीं? आपको ये हिंट दिया कि माइनस का 3/2 मिनिमम है माइनस के 1/2 से। तो हमें अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम किस तरह से जाएंगे बताइए? माइनस का 7/3। -7/3, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि जब आपको मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी हो तो कैसे फाइंड आउट करना है? इधर की तरफ आपको जाना है, जितनी बड़ी संख्या मिल जाए, क्योंकि इधर की तरफ आप जितना जाओगे उतना ही छोटा होता जाएगा नंबर, उतना ही छोटा होता जाएगा। अब आपके पास एक हथियार है माइनस। अब आप जब नीचे -3 लेके बैठ चुके हो, सुनना मेरी बात, नीचे -3 अगर आप लेके बैठ चुके हो, तो अब आपको उसका मैक्सिमम लेना है, बस। ये आपका मिनिमम है, मिनिमम माइनस में सबसे छोटा, ये माइनस ही तो सबसे बड़ा खेल है। ठीक है, अब एक बच्चा बोल रहा है 7 और -1 ले सकते हैं क्या? कंपेयर करा लो, इन दोनों में से कौन छोटा है। तो अगर मैं -7 की बात कर रहा हूं, और हाँ हाँ, कंपेयर कराओ, -7 और एक, तो यहां पर अगर आप बात कर रहे हो कि सर -7, यहां पर आपने ले लिया -1 क्यू की वैल्यू, और पी की वैल्यू आपने ले ली 7, तो यहां पर आपका कितना निकल कर आ गया? -7। तो ये तो इससे भी बड़ा हो गया माइनस में, तो मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी -7। ठीक है, तो क्वेश्चन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, डिपेंड ऑप्शन पे करेगा हमेशा। आप यहां पर अगर देखते हैं तो बहुत बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि जितने भी डेटा यहां पर हैं हर किसी से वैल्यू अलग 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 आएगी। तो सिंपल सा लॉजिक आपको, इसलिए मैंने यहां पर मैक्सिमम पहले दिया था, क्योंकि मिनिमम में लोचा है, क्योंकि नेगेटिव वाला खेल है। समझ लो मेरी बात, समझ में आ रहा है? एक कह रहा है, सनी कह रहा है क्वेश्चन कराओ। सनी, ये क्वेश्चन ही चल रहा है भाई, इट्स ए हेल्दी डिस्कशन, है ना? इसको ही हेल्दी डिस्कशन कहते हैं, क्योंकि जब तक आप यहां नहीं फंसोगे तो पेपर में सही नहीं कर पाओगे, है ना? चलिए, अब एक बच्चा कह रहा है -1 नहीं होगा सर। आप ठीक है, समझो ना, -7 तक हम पहुंच चुके हैं, तो लगाओ बोली, और कोई कम आ रहा है क्या? और किसी का इससे कम आ रहा है, -7 से कम आ रहा है? नहीं आएगा। तो आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो कितना? -7 होगा। कारण आपको समझ में आ गया ना अब, कि आपको रख रख के देखना होगा, और इस नंबर लाइन आपको बहुत हेल्प करेगा माइनस वाले केस में। सर -1 कहां से आ गया? -1 यहां से ले लिया ना अपन ने, क्यू की वैल्यू ले सकते हो ना, क्योंकि क्यू -3 से लेकर 1 तक है, तो -3 मतलब -3, -2, -1 भी तो मौजूद है यहां पर, इंटरवल भी तो दे रखा है।
दिमाग लगाओ यार, है ना। मैंने क्या कहा, माइनस में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे दिमाग का है। अगर आपके सामने में यहां पर जो ये नियम काम कर रहा है, ये विदाउट साइन है, इसमें कोई भी चिन्ह का लोचा नहीं है। जैसे ही आपके दिमाग में कोई साइन का लोचा नहीं होता, तो आप 5 सेकंड में आंसर रख के दे देते हो मेरे को, ये आंसर हो गया सर। लेकिन जैसे ही आपका माइनस साइन में इंप्लीमेंट करवा रहा हूं, तो मैं वही सिखा रहा हूं कि कैसे आपको राइट आंसर देना है, क्योंकि वही आपको पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। ठीक है, जब आपका माइनस साइन आ जाए, मैंने ये चैलेंज आपको 2 बार दे चुका हूं ऑलरेडी। एक तो ये वाला चैलेंज था माइनस वाला, और एक बार ये वाला है। तो चीजों को समझो कि कहां आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, जिससे कि आप सही आंसर दे पाएंगे। आइए, चुप रहिएगा, सही से आंसर दीजिएगा, ऑप्शन सही रखिए। गौरव, ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन मैं खुद बना कर लाया हूं, है ना भाई, है ना गौरव, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ये सिर्फ पेपर में ही आएंगे आपके लिए, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जनरली आपको चलते फिरते मिल जाएंगे कहीं पर। तो प्लीज इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, ये क्वेश्चन सेल्फ मेड है, आप इस हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो मैंने रख दिया 7 से लेकर p की वैल्यू q तक, मतलब 9 तक, और अगला रख दिया मैंने -5 से लेकर q की वैल्यू 1 तक। तो मुझे बताइए आप कि p बाई क्यू का मैक्सिमम वैल्यू बताओ पहले तो आराम से, और p बाई क्यू का मिनिमम वैल्यू बताओ आराम से, और p प्लस क्यू का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। आराम आराम से बताना तीनों चीजें, आराम से करिएगा क्योंकि सीखना तो है ही। आइए सर, अगर p और q की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो यहां भी आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी p की, और नीचे आपको q नेगेटिव में मत ले जाओ ना, क्योंकि नेगेटिव ले गए तो फिर नेगेटिव तो नंबर लाइन में छोटा कर देगा सबको। तो अगर हम बात करना चाहें, तो यहां पर मैं क्या ले सकता हूं, ये बताइए आप। मैं केवल और केवल 1 ले सकता हूं, क्योंकि 1 के बाद 0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इनफाइनाइट भी लागू हो सकता है यहां पर, और अगर इनफाइनाइट ऑप्शन में हुआ तो मैं इनफाइनाइट भी कह सकता हूं। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि इंटरवल है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। इसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी है, अगर आपको कोई संख्या ही बतानी है, तो हालांकि ये अनिर्धारय रूप है, अगर क्वेश्चन नाम मेंशन करे तो 9/1, कॉमन सेंस वाली बात है, क्लियर है ना। मतलब जो भी 2 ऑप्शंस बन रहे हैं वो चुनेंगे, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि अगर 9 दे देगा तो 9 ले लेंगे, इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट ले लेंगे। ठीक है डियर, कोई दिक्कत। चलिए, हाँ कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, अब मिनिमम की मैं बात करना चाहता हूं, तो सर मिनिमम में क्या करूं बताओ। तो अगर मैं बात करूं, 0 बड़ा है या -1, तो 0 बड़ा है, तो हमें मिनिमम जाना है जहां तक आप जा सकते हो। तो नंबर लाइन अगर बनाना चाहो तो वो बना लो। तो आप देखिए कि एक नेगेटिव आपको कहां से मिलेगा, नेगेटिव में भी आपको देखना होगा कि नेगेटिव आपको कहां से मिलेगा। तो नेगेटिव में सबसे हल्का मान लो -1, सबसे हल्का, क्योंकि यहां वो नियम नहीं काम करने वाले जो आप सोच रहे हो, क्योंकि यहां तो साइन का चक्कर है ना। तो -1 सबसे हल्का है, जिससे कि सबसे भारी नंबर आ जाए नेगेटिव में, तो वहां सबसे भारी ले लो 9। ये हुई ना बात। तो -9 जो होगा वह सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है रैशनल नंबर लो, तो क्या -9 रैशनल नहीं है? पढ़ो पहले चीजों को जाके। सर माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है क्या? हाँ होता है ना, नेगेटिव इनफाइनाइट जाएंगे तो नेगेटिव में जो इनफाइनाइट होगा वो होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन वो डिपेंड करेगा वैल्यूएशन पर कि हमारा ऑप्शन क्या कहता है। सर -9/5 क्यों नहीं? बुद्धि लगाओ ना यार, यही तो समझा रहा हूं इतनी देर से यार। -9/5 माइनस के 9 से बड़ा है या छोटा है, ये तो पहले बता दो। तो सर -9/5 तो बहुत पहले ही आ जाता है, वो तो 9/5 यानी कि 9 एकम 9, और बचे 4, और क्या कहते हैं 9, मतलब 1.4 पे आ जाएगा वो, यही कहीं आ जाएगा वो। तो -9 अपने पास यहाँ है। इतना सिंपल थॉट है, आप इसको लीजिए ना दिमाग में। चलिए, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, p प्लस क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो गुरुजी, एक तो 9 ले लो p की वैल्यू, और q की वैल्यू केवल और केवल आप 1 ले सकते हो। तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 10 हो सकती है, इसके अलावा नहीं। आप चेक कर लो। तो ये आपके सभी के आंसर आ गए। सर मिनिमम में माइनस होगा ऑलवेज, ये ऑलवेज वाली बात कहां से आ रही है? इनको कितना ढंग से समझ में नहीं आ रहा बताओ। मैं सिर्फ तुमसे कॉमन सेंस लगाने की कह रहा हूं, तुम नहीं लगा पा रहे हो उसको, तो अब इसमें क्या करें बताओ। है फिर एक कमेंट करेगा -9/5 क्यों नहीं।
अभी तो एक्सप्लेन किया है भाई, उस टाइम कहां चले जाते हो? अच्छी चीजें मतलब सीखने सीखने लायक ही नहीं बनते हो। मिनिमम वाले में दिक्कत है, अब वो दिक्कत के लिए तो 2 क्वेश्चन करवाएं, दिक्कत ना रहे एटलीस्ट। चलिए अब चलते हैं हम आगे, आगे की कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। और ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट हो गया है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो करने वाले हैं फाइल्स, ठीक है। 7 क्यों नहीं लिया, वो अब भावना, जिनको भी डाउट है वो आराम से इन क्वेश्चंस का अपने हिसाब से निकाल लाना। और आपको अगर लगता है कि 9 से बड़ा कोई नंबर आ रहा है तो कल मेरे पे कह देना कि सर आपने गलत बता दिया यहाँ पर। और आपको लगता है कि -9 से कोई इससे भी छोटा नंबर आ रहा है तो बता देना। आप रात भर यही काम करना कि आज कोशिश कर रहे हो अपने हिसाब से, ठीक है। हमने आपको ये दे दिया डेडलाइन कि भाई -9 मिनिमम है और 9 मैक्सिमम है, ठीक है, क्लियर है। अब वो ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। बच्चा कह रहा है सर कि क्यू की वैल्यू हम 1/2 नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल रख सकते हो, रखने को तो ये बात भी ठीक है। -18 भी कर सकते हो, ऐसे तो फिर इल्तहा हो जाएगी इंतजार की, इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं ये बात, 1/2 1/5 रख लो, माइनस में 1/49 रख लो, माइनस में 1 जो भी रखना है वो रख लो। ऐसे तो फिर तुम कभी पकड़ ही नहीं पाओगे, इसलिए मिनिमम वैल्यू को कभी पकड़ ही नहीं पाओगे, है ना। समझ में आ गया ना कि क्यों एग्जामिनर आपको अपने आप कहेगा कि भाई तू मैक्सिमम ही निकाल के दे दे मेरे को, इसलिए कहेगा वो। तो अब ये भी आपको आंसर मिल गया कि क्यों आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या निकालना है, क्योंकि कल को आप उसके सिर पे चढ़ गए कि भाई ये भी तो हो सकता है, तो वो गलत नहीं कह सकता आपकी बात को। चलिए अब देखते हैं आगे, शीट हम करते हैं अब सॉल्व, ठीक है। और शीट नंबर कौन सा है, किसी को याद है तो बता दो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, क्वाड्रेटिक से पहले एक और शीट थी। जो भी कंफ्यूज है घर पे रिवाइज करना, जो भी नए विद्यार्थी हैं उनको तो करना ही है वैसे भी। सर 5 ये वाली तो करा दी शायद अपन ने, ये तो हो गई है ना, ये पूरी डन है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ये पूरी डन करवा चुका हूं, है ना। अब अगली वाली फाइल देखता हूँ, 28 24 दिसंबर वाली डन है, ये वाली, ये भी डन है पूरी, है ना। ये भी करवा चुका हूँ, ठीक है। अब हम लेंगे आगे, बस। अब अगली वाली फाइल क्या आएगी, अलजेब्रा 29 दिसंबर वाली, वो ये है शायद, ये वाली है ना। इसके कितने क्वेश्चन हो गए थे, इसके 9 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, बढ़िया तरीके से पूरे सॉल्यूशन करेंगे इनके। हालांकि मैंने आपको सॉल्यूशन फाइल फिर भी दे रखी है, आपने कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम एक फटाफट फटाफट चीजों को निपटा देंगे, ठीक है। हाँ चलिए, ओके। सो चलिए लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। सारे करेंगे ना, फिर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक भी निपटा देंगे। चलो इसका क्या आंसर आएगा, शिलेंद्र कह रहे हैं पोल नहीं देते हैं, नहीं क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं यार, मेरे को टाइम की कीमत पता है इसलिए बोल रहा हूँ ना। हम लोग कैसे करें सर, ऐसे करेंगे जब आप कोर्स पढ़ रहे होगे ना, जब आप कोर्स पढ़ोगे, अलजेब्रा मैंने पूरा पढ़ाया है आपको, उसमें जब आप सारी चीजें देखोगे तो आपको ये सिस्टमैटिक तरीके से अपडेट में मिल जाएगा सब कुछ। और सबके सॉल्यूशन फाइल दे रखी है, A4 साइज दे रखी है, 200 क्वेश्चन की शीट अलग से दे रखी है। तो वो जब आप सिस्टमैटिक तरीके से जब स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो एक दिन फाइल मिल जाती है ना। तो अब आपको यहां देखना है कि इसको सॉल्व करने पर आपको रूट बी आना चाहिए, तो बी का मान क्या होगा। तो कहने का मतलब है बी की जगह ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपका क्या निकल जाए, रूट रूट क्यूब भी निकल जाए और उसका स्क्वायर भी निकल जाए। बात समझ में आ रही है कि आपकी बी की वैल्यू वो होनी चाहिए जिसका रूट भी हो और क्यूब भी हो। बात समझ में आ रही है। तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है, क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप, क्योंकि यहां पर जो चीज बन रही है जैसे कि बी, ये रूट क्यूब ऑफ बी है, तो बी ऐसा होगा
जिसका रूट क्यूब भी निकल जाए और स्क्वायर रूट भी निकल जाए, तो वह केवल 64 है। इसी तरह से आपको आंसर देना है। अभी हम किसको सॉल्व करते हैं, देखो यहां पर अगर मैं 64 रखता हूं 64, तो 64 का रूट क्यूब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस इसी तरह से मैंने रखा यहां रूट क्यूब, अंदर 64 है और इसका 8 हो जाएगा अंडर रूट। तो देखो 64 इंटू 4 कितना आ रहा है, 16, 256 का, और 64 इंटू 8 का रूट क्यूब 8 8 8, तो 64 का तो 4 और 8 का 2, तो कितना हो जाएगा 8, तो ये आ गया 8। तो 8 बराबर रूट बी जो कि 64 के बराबर है, तो सेटिस्फाइड, यस। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको करना होता है और ऐसे वो हो जाता है। तो 64 है ना। तो सर डायरेक्टली कैसे देंगे पेपर में हम, तो अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया, जैसे कि मैंने किसी संख्या के ऊपर ऐसे चढ़ा दिया कभी कभार कि ये आपके सामने स्क्वायर रूट है, ये अंदर मैंने बी दे दिया और मैंने अब अंदर दे दिया 5, तो मुझे इस तरह का एक्सप्रेशन देखना है जो मेरी 5 और 7 पावर में हो, ठीक है, 7 पावर में हो, राइट। तो इस तरह की आपको चीजें देखनी है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शन भी यहां पुट करके काम आ जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन करेंगे, चलो हमारे साथ मिलकर। तो x की पावर x है प्लस y की पावर y है 31 है, तो आपको निकालना है 2x की पावर x y की पावर y कुड बी, क्या हो सकता है अगर x और y आपका इंटीजर हो। अब लगाओ दिमाग, तो अब यहां पर आपके x 2x की पावर x और y की पावर y निकालना है, तो बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि अगर आप सेम वैल्यू रखना चाहते हो और 31 बनाना चाहते हो तो क्या रखोगे, तो यहां आपको अजम्पशंस काम आते हैं क्योंकि x और y आपका इंटीजर है। लगाओ दिमाग। तो सर मैं पॉसिबिलिटी देख रहा हूं, मैं 1 की पावर 1 रख दूं तो इतनी बस की नहीं है, और ना कोई ऐसी संख्या है जो 30 बना दे, कॉमन सेंस। सर क्या करेंगे, अब 2 रखेंगे सर, तो 2 रेज टू पावर 2 यानी कि ये 4 हो गया भाई। अब 4 अगर 31 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 27 ही बचेगा। दिमाग चल गया होगा आप लोगों का बस। सर कोई मेथड है क्या, अलजेब्रा में मैक्सिमम चीजें आपको ऐसे ही अजम्पशन लगा के देखनी होंगी और तभी आप क्विकली कर सकते हो, तो वो कैसे होगी, प्रैक्टिस से। अब यही प्रैक्टिस काम आती है पेपर में। तो यहां पर x की वैल्यू निकल कर आ गई 2 और y की वैल्यू निकल कर आ गई 3। देखिए 2 इंटू एक्स की पावर x यानी कि 4, y की पावर y यानी कि 27, तो 27 चौके यानी कह सकता हूं 27 इंटू 8 कर लो, 216 आ जाएगा। नेक्स्ट करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका x है, ए बी बराबर आपका y है, तो आपको ये निकालना है कि ये एक्सप्रेशन x और y की टर्म में क्या हो सकता है। चाहे तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सर कैसे करें, देखो पाप नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। बोले ठीक है, फिर ऐसा कर लो, ए को आप रख लो 2, अगर ए को आप 2 रख रहे हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और b को आप रख लो 0, तो b को 0 रखने से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो ये 0, ये हिस्सा पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है a की पावर 4 और a की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, तो a की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, तो यानी कि आपको a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि a कितना माना है 2 दूनी 4, तो यहां पर आपका कौन सा एक्सप्रेशन है जो 4 दे रहा है, तो x की वैल्यू 4 है, तो ये 0, ये भी 0, ये तो नहीं दे रहा और ये भी नहीं दे रहा, तो इन दोनों में से आंसर होगा, थोड़ा सा पहुंच गए करीब, तो आंसर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा, तो थोड़ा सा हम पहुंचे हैं करीब। दोनों तरीके बताऊंगा, इसका भी एक बेसिक भी मेथड है वो भी बताने वाला हूं। तो कैसे करेंगे, एक वैल्यू और रख लो, क्या रखना चाहते हो बताओ, ऐसे ही रखें जिससे कि इफेक्ट पड़े। तो हाँ बेसिक भी बताऊंगा, है ना, बेसिक भी बताऊंगा। तो एक एक्स बराबर आप 2 रख लो, और सॉरी ए बराबर आप 2 रख लो और बी बराबर आप 1 रख लो, उससे भी कोई फर्क पड़ेगा। देखो कुछ आ रहा है तो हो गया, बस समझ में आ गया ना। अब यही आएगा आंसर, बी आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ रूट 2 पैदा हो जाएगा फिर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसमें दूसरा मैं एक्सप्रेशन आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आइए जरा बेसिक समझ लीजिए सब लोग, बेसिक, जिनको बेसिक समझना है वो बेसिक समझ लें प्लीज, है ना, क्योंकि बेसिक भी पूरा हम क्लियर करेंगे, सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 क्या बताया था, आपके नोट्स में लिखा हुआ फॉर्मूला है, वो की काम की चीज बताई थी मैंने आपको, वो होता है सर a स्क्वायर प्लस ए बी रूट 2 बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2 प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, जो भी नए विद्यार्थी हैं उनको लग रहा होगा सर कहां से आ गया ये कहीं से आया नहीं है, ये नोट्स में लिखा हुआ है, इससे ये काट दिया और ये आपका आ गया, तो यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है एक्स है और ए बी कितना है वाई है।
ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? तो हम यहाँ कह सकते हैं सर डिवाइड कर लीजिए x को, तो यहाँ मैंने रखा x माइनस 1 माइनस का 1 बाई एक्स बराबर 0, तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर अपना 1 हो गया। तो अब आप क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को देखेंगे कि यार एक्सप्रेशन को करने पर क्या निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 1 आ रहा है। तो अब यहाँ इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। गुरुजी क्लास है 6 बजे, मेरी 6:30 बजे, 6 बजे नहीं है, 6:30 बजे क्लास है मेरी, है ना, 6 बजे कोई क्लास नहीं है। अब इसमें से क्या करेंगे हम, x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं या फिर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो कितना बनेगा, तो एक्स स्क्वायर का जब ऊपर हम गुना कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 1। हाँ चलिए, तो यहां से हम उस तरह से एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं, ये मैंने कराया भी हुआ है क्लास में वैसे, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1 रख के कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 रख दूं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहां पर इसको क्या रख सकते हो आप, ठीक है, एक्स क्यूब बराबर -1 रख सकते हो, या फिर हम यहां सब कोई दिक्कत तो नहीं है, तो x, इसको एक्स स्क्वायर रख सकता हूं, तो वैल्यू आपकी x आने वाली है। इससे तो कोई गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे ना, सही तो है वैसे तो। अगर मैं x प्लस 1 का वैल्यू x रख देता हूं तो आंसर तो x आएगा। देखो ना, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर रख दूं तो फिर यहां पर, तो यहां आंसर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। गड़बड़ है, देखते हैं फिर इसको कल। ठीक है, कल देखते हैं, अभी 6:30 बजे भी मिलेंगे। ठीक है ना, एक्स ही आ रहा है क्या आपका, एक्स ही आ रहा है ना, एक्स ही आएगा वैसे तो। देखो साफ साफ दिख ही रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ से सारी वैल्यू पुट करके रख रहा हूँ मैं तो। चलिए एक्स ही आएगा, ऑप्शन गलत है शायद। ठीक है, ओके, चलो।